नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइंस में आपको इसी स्लोप के कॉन्सेप्ट पे आपको मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बोला है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस if angle between two lines is pi by 4 and slope of one of the line is 1 by 2. Find the slope of the other line. ये क्वेश्चन है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि इसमें दो आंसर आते हैं और लोग गलती क्या कर देते हैं कि इसमें एक आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि इसमें मुझे दो आंसर मिलने हैं। अब देखिए दो आंसर क्यों मिलता है, अभी देखिए आपको बोला है द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4, है ना। आपको बोला है कि दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया। आपको बोला है एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1 by 2। अब इसमें से एक लाइन का स्लोप है 1 by 2, आपको दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है। अब देखिए लॉजिकली अगर हम सोचे तो हमें लगता है कि ये एक लाइन है ना, तो इसका तो स्लोप एक ही होना चाहिए। हमें दो स्लोप या दो आंसर क्यों मिलते हैं? जरूरी थोड़ी है कि ये जो लाइन 2 है वो इसी तरफ से 45 बनाए। अगर मैं इस तरफ से 45 बनाता तो एक दूसरी लाइन भी मिल जाती, है ना। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो आंसर्स मिलते हैं, है ना। अगर हमने सिर्फ एक आंसर निकाल दिया तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हम सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, लेट द स्लोप ऑफ द अदर लाइन बी m, लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m, ठीक है। दूसरे लाइन का स्लोप हमने कितना ले लिया, m ले लिया। वी नो दैट tan theta is modulus of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, ठीक है, where theta is angle between the two lines। हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहां पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब एक लाइन का स्लोप मुझे दिया हुआ है 1 by 2, है ना। तो हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan थीटा, है ना, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, tan थीटा। अब देखिए थीटा यानी एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब दोनों लाइंस के बीच में एंगल मुझे कितना दिया हुआ है, पाई बाय 4, तो मैं लिखूंगा tan ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू m2 माइनस m1। मैं सेकेंड स्लोप को m2 को m ले लेता हूं, तो m2 माइनस m1 कितना दिया हुआ है मुझे, 1 by 2, तो हम लिख लेंगे 1 by 2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। अब इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको tan पाई बाय 4
m माइनस हाफ प्लस 1 प्लस m इंटू 1/2 ये मिल रहा है। नाउ tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, हम लिख लेंगे m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2 हो जाएगा m/2। इसको मैं अंदर ही अंदर सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 2 इंटू m 2m माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू 1 2 प्लस m/2। यहां डिनोमिनेटर में 2, यहां भी डिनोमिनेटर में 2, आपस में कैंसिल, ठीक है। तो मुझे कितना मिल गया? 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, न्यूमरेटर में है 2m माइनस 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 प्लस m विद इन मॉड्यूलस। अब देखिए ये मॉड्यूलस का सिग्निफिकेंस, यहां पे ये मॉड्यूलस है ना, ये मॉड्यूलस साइन जब मैं हटाऊंगा, दो आंसर आते कैसे हैं इस मॉड्यूलस में, हमें ध्यान रखना है कि ये जब हम मॉड्यूलस का साइन हटाते हैं तो मुझे प्लस और माइनस दो चीजें लेनी होती हैं। जैसे अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि इफ x² इक्वल्स टू 4 है ना, देन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। क्या करते हैं, x² इज इक्वल टू 4, तो मैं x इज इक्वल टू लिखता हूं प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज प्लस और माइनस 2। ये प्लस और माइनस का साइन हम स्क्वायर के साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है ना। तो इसी तरीके से तो ये रूल एप्लीकेबल है फॉर स्क्वायर्स। इसी तरीके से अगर मुझे मॉड x दिया हुआ है, मान लीजिए मॉड x इज इक्वल टू मुझे 2 दिया हुआ है, मैं मॉड्यूलस साइन अगर हटाऊंगा तो मैं प्लस और माइनस 2 लिखूंगा, है ना। अच्छा, जैसे यहां पे हमने बोला x² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां पे मॉड x इक्वल्स टू 2, तो या फिर इसको कोई दूसरा नंबर ले लो, कंफ्यूजन ना हो। तो x को प्लस माइनस 3 क्यों लिखेंगे? यहां पे हमने लॉजिक दिया कि माइनस 2 का स्क्वायर भी मुझे 4 मिला और 2 का स्क्वायर भी मुझे 4 मिला, इसीलिए हमने x² इक्वल्स टू 4 यानी x को प्लस माइनस 2 लिखा। क्योंकि मैं माइनस 2 को स्क्वायर करूं तो भी 4 मिल रहा है, 2 को स्क्वायर करूं तो भी 4 मिल रहा है। तो अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये जो 4 मुझे मिला है x², ये माइनस 2 को स्क्वायर करके मिला है या 2 को स्क्वायर करके मिला है ना। तो हम ये चीज कहना चाहते हैं। तो अब यहां पे प्लस और माइनस 3 कैसे आया? अब देखिए मॉड का मतलब है उसके अंदर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए। अब मॉड ऑफ माइनस 3 मुझे 3 मिलेगा, मॉड ऑफ 3 भी मुझे 3 मिलेगा। अब अगर मैं मॉड x को 3 बोल रहा हूं तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये x क्या था, माइनस 3 था या 3 था, क्योंकि माइनस 3 का मॉड भी 3 होता है और 3 का मॉड भी 3 होता है। तो इसीलिए मॉड्यूलस में भी हम प्लस और माइनस दो साइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान रखनी है कि जब भी हम मॉड्यूलस साइन हटाएंगे तो हम प्लस और माइनस ये दो साइन लगाएंगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तब हमारे जो है दो आंसर आएंगे। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ एज इट इज मॉड्यूलस साइन हटा के सॉल्व किया तो मुझे एक आंसर मिलेगा और मुझे पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, मॉड्यूलस साइन हटा देते हैं, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, है ना। उस चीज को मैंने यहां लिखा, इज इक्वल टू लिखा। अब क्योंकि मैंने मॉड्यूलस साइन हटाया है, मैं इस 1 के आगे लिख लूंगा प्लस और माइनस 1, जिसका ये मतलब है कि 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m जो है वो 1 हो सकता है, या फिर 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m माइनस 1 हो सकता है। मुझे ये दो एक्सप्रेशंस मिल गए, अब मुझे इनको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो इजी है, ये अलजेब्रा में हमने काफी किया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस m इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस m। m को यहां ट्रांसफर करते हैं, 1 को यहां ट्रांसफर करते हैं, हो जाएगा 2m माइनस m इज इक्वल टू 2 प्लस 1, या फिर 2m माइनस m यानी कि m इज इक्वल टू 3। तो एक वैल्यू मुझे m की मिल गई 3। अब दूसरा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2m माइनस 1
इज इक्वल टू 2 प्लस एम इंटू -1, तो ये -2 प्लस एम हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2m - 1 इज इक्वल टू -2 - m। अब मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स टुगेदर, इस m को यहां ट्रांसफर करते हैं, -1 को वहां ट्रांसफर करते हैं, तो ये m इधर आ गया, ये हो गया 2m प्लस m इज इक्वल टू ये -2 और +1, 2 प्लस m हो जाएगा 3m, सॉरी 2m प्लस m हो जाएगा 3m, और -2 + 1 हो जाएगा -1, यानी m आपको मिल जाएगा -1/3। तो m मुझे क्या मिला, या तो m जो है 3 होगा या तो m -1/3 होगा। ठीक है, ये हमें दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 10.1 एक्सरसाइज का। आपको बोला है द स्लोप ऑफ अ लाइन is double of the slope of another line. Is double of another line if tangent of the angle between them is 1/3. If tangent of angle between them is 1/3, find the slopes of the lines. ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, if slope of a line is double of another line, if tangent of angle between them is 1/3, find the slopes of the other line, है ना, of the lines, है ना, दोनों लाइन के मुझे स्लोप्स निकालने हैं। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, दो लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको बोला है कि स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन है, इसका स्लोप अगर m है, आपको बोला है कि दूसरे लाइन का स्लोप क्या है, 2m, है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल of another line, है ना। let the slope of the two lines be m and 2m respectively। ठीक है ना। angle between the lines is such that their tangent is 1/3। ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए दो लाइन बोला हुआ है, दोनों के बीच का टेंजेंट दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल तो नहीं दिया लेकिन टेंजेंट दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे इसे, अब ये दो लाइन के बीच में जो भी एंगल होगा मुझे उसका टेंजेंट यानी tan थीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। हम यूजिंग फॉर्मूला tan थीटा इज m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। ठीक है, हम ये यूज कर लेंगे।
यहाँ पे m1 और m2 को हम क्या ले लेंगे, m and 2m। ठीक है, ये जो m है इसको मैंने m1 मान लिया, 2m को मैंने m2 मान लिया। ठीक है, और tan थीटा मुझे ऑलरेडी 1/3 दिया हुआ है। अब मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं तो tan थीटा मुझे 1/3 दिया हुआ है। m2 की जगह मैं लिख लूंगा 2m, m1 की जगह लिख लूंगा m1 प्लस m1 मुझे m दिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है ना, और m2 मेरे पास 2m है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। 2m माइनस m इज m, 1 प्लस 2m स्क्वायर विद इन मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, मॉड्यूलस साइन हटा देते हैं, हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 1/3 इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। प्लस माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम प्लस वाला केस लेते हैं, माइनस वाला केस लेते हैं, है ना, फिर माइनस वाला केस लेंगे, तो देखेंगे दोनों में हमें कितना आंसर मिलता है। तो केस 1 हमारे पास है m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 इंटू m इज इक्वल टू 1 इंटू, ये मिल गया। इस 3m को वहां शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m इक्वल्स टू 0 और 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मिल गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2 1 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3, हो जाएगा 2m माइनस m प्लस 1, जिसको कि मैं लिख सकता हूं, देखिए 2m कॉमन आ गया, हमारे पास m माइनस 1 बचा, माइनस 1 ये मिल गया हमें। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स m यहां पे 1/2 मिलेगा और यहां पे m मुझे 1 मिलेगा। ये दो आंसर तो मुझे मिल गए, किससे, प्लस 1/3 से। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1/3 पुट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है ना, सारा सॉल्व हटा देते हैं। तो ये हमें जब इस एक्सप्रेशन को प्लस 1/3 मिला था, पुट किया था, तो मुझे 1/2 और 1 मिला था। अब मैं माइनस 1/3 पुट करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 3m इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2m स्क्वायर। ठीक है, सबको एक तरफ ले आते थे, ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस, ठीक है, टू 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2m। हमें यहां पे 2m प्लस 1 को मैं 0 पुट करूंगा, या फिर मैं m प्लस 1 को 0 पुट करूंगा। अच्छा, 2m प्लस 1 को मैंने 0 पुट किया, दैट मीन्स m आपको माइनस 1/2 मिलेगा, और अगर इसको 0 पुट किया तो हमें m माइनस 1 मिलेगा। तो हमें m की ये 4 वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, क्लियर है ये हमें 2 लाइंस वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना, जहां पे 2 लाइंस के बीच में एंगल दिया हो और आपको सॉल्व करना है ना, स्लोप निकालना है। तो इसमें ये मॉड्यूलस का ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना होगा।
ठीक है ना, ये हमने समझ लिया ना, m हमें कितना कितना मिल गया। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द स्लोप ऑफ द टू लाइंस, एक लाइन नहीं बोला था। तो मुझे एक लाइन का स्लोप ये मिला है, दूसरे लाइन का भी तो मुझे स्लोप निकालना है, उसको इसका डबल करना पड़ेगा ना। अब देखिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मेरे पास लाइन 1 है और लाइन 2 है। अब लाइन 1 के स्लोप क्या क्या हो सकते हैं, 1/2, 1, -1/2 और -1, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/2, 1, -1/2, -1, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मुझे दूसरे लाइन का स्लोप, क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में हमको बोला था कि टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, है ना। तो अगर मैं लाइन 1 का स्लोप 1/2 लेता हूं तो लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी 2 × 1/2, 1 मिल जाएगा। अगर लाइन 1 का स्लोप है 1 तो सेकेंड लाइन का स्लोप मुझे कितना मिल जाएगा, 2 × 1 = 2। लाइन 1 का स्लोप अगर -1/2 है तो सेकेंड लाइन का स्लोप कितना मिल जाएगा, -1। लाइन 1 का स्लोप है -1 तो सेकेंड लाइन का स्लोप कितना मिल जाएगा, -2, है ना। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ आंसर्स होंगे, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, या फिर ये दोनों। तो आप आंसर लिख सकते हो 1/2 and 1, और 1 and 2, और -1/2 and -1, और -1 and -2, ठीक है। ये सारे आपके आंसर्स